उधर जाओ, ये थोड़ा इसका लाइयो, संजय थोड़ा इधर कर, बस बस। शरब्बर गांव में आज की इस सभा के अध्यक्ष जी, मंच पे मौजूद सभी प्रतिनिधि नेतागण, सभा में उपस्थित सर्व समाज के बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, दोस्तों, मुझे भी चुनाव लड़ते कई साल हो गए आपके बीच में। 2003 से आपके बीच में हूं। 3 चुनाव विधानसभा के लड़े, तीनों चुनाव में स्वागत हुआ। हमेशा गांव में आना जाना लगा रहा, लेकिन जिस जोश के साथ आज आप लोगों ने बुलाया है, पिछले 21-22 साल से मैं देख रहा कि ऐसा जोश मैंने शरब्बर में कभी देखा नहीं। युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में, 36 कौम में, आज यहाँ गांव में सब समाज के लोग हैं, कश्यप समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, खुल के बोल ले, खुल के अपने मन से बोल ले, तमाम सब जाति यहाँ मौजूद है, प्रजापति समाज के लोग। सबने अपनी बात कही, सबने अपना आश्वासन दिया। मैं भी आपके गांव में, आप लोगों ने विधायक बनाया था, विधायक बनने के बाद आपके बीच में आया था। ये शरब्बर गांव वही गांव है जो मैंने विधायक बनने के बाद देखा था। भाई इस गांव में तब से आज तक, उसके बाद भी 3 योजना होली, मैंने देखा नहीं कुछ यहाँ बदलाव हुआ हो। पिछली 2-3 योजना में क्या बदलाव हुआ वो तो आपको पता होगा, लेकिन मुझे तो बदलाव भी लगता नहीं। वही सड़कें, वही बिजली घर, वही गांव की सीसी, जो मैं छोड़ कर गया था, जो का तू वही शरब्बर है, आज भी वही है जी। अग्निवीर आ गया तो मुझे तो कोई नया दिखाई दिया नहीं। आप मुझे भुनगर से बुढ़ाना जाते थे, ये सड़क आपकी होती थी पट्टी सी यहाँ पे, यह चोरी कभी मन ने किया था इसका। बस इसमें जो है, इस सड़क में थोड़ी सी एक पट्टी सी बढ़ी है बस, इससे अलावा कोई काम मैंने यहाँ देखा। इसका चौड़ीकरण तो मैं ही कर गया था अपने सामने, बिजली पानी सड़क में देगा था यहाँ पे। फिर क्या कर दिया लोगों ने, तो 2-3 योजना थी कि आपकी 2-3 योजना ले ली। गन्ने की बात आई, भाव की बात आई, भुगतान की बात आई, सब बातें आपने कही। मैं सब मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। कई डिबेट इन भाजपा वालों से उनके सामने भी कर दूं मैं तो। जब मुझे विधायक बनाया आप लोगों ने, 125 का भाव था, सरकार में मंत्री बना, 5 साल में 250 हो गया था, 125 का 250, 5 साल के अंदर मेरे मंत्री काल में। उसके बाद जो है लड़कियां चली गई थी पीटीसी में, लड़के चले गए पुलिस में, गांव के गांव खाली थे। इतना युवा तो मैंने कभी देखा ही नहीं शरब्बर में जितना आज युवा है। हमने तो युवा सब नौकरी में भेजते थे, आज सब युवा खाली बैठे बेचारे इस इंतजार में कि कब वैकेंसी खुले, कब इनकी कुछ किस्मत खुले। हेलो, लेकिन सामने कुछ नहीं। अभी आपने मील की बात कही, मील ने पेमेंट नहीं दिया। ये तो बढ़िया भारतीय किसान यूनियन का भला, उन्होंने यहाँ 60 दिन आंदोलन चलाया, पेमेंट मिल गया आपका, नहीं हो भी ना मिलता। पिछला पेमेंट दवा दिया यूनियन ने। याद करो वो दिन जब आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया था, मैंने किसी का ट्रैक्टर कलेक्टर का अंजाम दिया। आपके क्षेत्र का विधायक रहा, पंचायत में बात होती थी आपसे, आप लोगों से। आप लोग कहते थे इस मिल के कंटे कटवा दे, हमने कहा कटवा दिए। जवानों से बात होती थी, न किसी की ट्रैक्टर की आवश्यकता थी, न ट्रॉली की, न तेल फूकने की आवश्यकता होती थी। आपने कहा भाई इसका गेट कटवा दे, हमने कहा कटवा दिया जाओ। इसके सब सेंटर सारा गेट कटवाने का काम किया था आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों ने आदेश किया था, मैंने कटवाए थे, नहीं कटवाए थे।
ये वही मील है जिसने मेज पे बैठ के आप लोगों से बात की थी, मेज पे बैठ के आप लोगों को भाव भुगतान दिए थे, वही मील है। दुर्भाग्य है आज पेमेंट के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। पेमेंट तो 15 दिन में हमने रखा, इससे क्लियर था। 15वें दिन आपको सीधा नगर पेमेंट करता था, भाव मेज में बैठ कर होता था, डेली पेमेंट होता था, सब काम होते थे। हमने नस पकड़ रखी थी इसकी बढ़िया, सब सेंटर कटवा के बांट देंगे, तिंगे बांट दिए सब सेंटर, चिंता न करो। आज इन्हीं मुद्दों में बात करने आया हूं आपसे। नौजवान भाई खड़े पीछे है, मुझे तो खेल का रेस लगाते हैं, सड़क पे मेहनत करते हैं। मैं देखा इसी महीने में इनकी मिलिट्री की भर्ती थी, बड़ा पसीना बहाया, बहुत लड़कों ने बड़ी मेहनत की। दिसंबर के महीने में, जनवरी में जो है मिलिट्री की भर्ती आई, मैंने मकान में अपने कैंप लगा लिया। इस गांव के लड़के भी गए थे कैंप में, 3000 लड़के आए। रात को उनके खाने पीने की व्यवस्था से मैंने रखी, कंबल गद्दे कंबल गए मैंने लोहाने से, छपार से, बुढ़ाने से, शाहपुर से, खतौली से, तमाम सब जगह इकट्ठे करके कैंप लगा दिया। 3000 लड़के सोए थे रात को। सुबह लड़के रेस लगा के आए, आगे कह लगे हम तो 10-12 लड़के उसमें आ गए रेस में। लेकिन क्या करें लड़कों का, अब जा भाई 18 साल का लड़का लगेगा, 22 साल में रिटायर हो जाएगा, उसका कोई ब्याह भी नहीं करने का। बताओ क्या इलाज है इस बात का। 18 साल का लड़का जब 22 साल में रिटायर होगा आएगा, उसका कौन ब्याह कर लगा। तो ऐसे ऐसे काम कर रखे लोगों ने। हम लोगों ने पक्की नौकरी दी थी, एक पैसा नहीं लगन दिया था किसी का। अखिलेश जी ने पक्की नौकरी दी थी, एक पैसा किसी का लगन दिया था। ऐसा इनमें कौन सा बदलाव है भाई। 50 साल में घर भेज देने रिटायर करके लड़कों को। तो भाई नौजवानों मन बना लो, मन बना लो। जो अन्य युवा है उनसे मिलो, सबसे हम सबसे मिलेंगे। मैं अपने नेता पे इतना मुझे फख्र है, नेता ने ये कहा कि जिस दिन भी संसद में सत्ता हटेगी उसी दिन, अखिलेश जी ने भी कहा, जयंत जी ने भी कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि इस कानून को हम उस दिन हटा देंगे, उस दिन। तो भाई बटन की ताकत में सबसे बड़ी ताकत होती है बटन की ताकत। जो बटन दबता है तो उसी से ही किस्मत तय होती है। किसान के मजदूर की किस्मत दिल्ली में लिखी जाती है कलम से। किसान मजदूर की किस्मत जो है चौधरी अजीत सिंह ने लिखी थी। सांसद तो बने थे बागपत से, अब एक कलम से 40 मील दे गए थे आप लोगों को। 40 मील, ये आपके पड़ोस में मील चौधरी अजीत सिंह का दिया, वहां दिया है नहीं दिया। ये मील यहां बना होता तो इस क्षेत्र का विकास ना होता। तो काम कर रखे, एक कलम की ताकत से देखो क्या ताकत मिली आप लोगों को। इन नौजवानों को पता नहीं इस बात का, ये भी समझ लो इस बात को। तो भाई 2 योजना पहले आपके बीच आया था। काम करने की क्षमता है, काम करना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। आज केवल आप लोगों के बीच इसी वजह से आया हूं। सदरपुर गांव से पहले मुझे सम्मान मिला, बिना गठबंधन के लड़ा, तब आप लोगों ने सम्मान किया, तब भी जिता के भेजा। उससे पहले भी 2 चुनाव लड़े, तब भी जिता के भेजा। 36 को हमने हमेशा वोट की। सदरपुर गांव से हमेशा जो है सम्मान मिला। अगला सदरपुर गांव को हमने भी सम्मान दिया। सदरपुर गांव ने जितनी मांग रखी हमने सब पूरी कर दी, सब। हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। आप लोगों ने बिजली की घर की बात कही, हमने आपको एक बिजली गन दिया, 2 दिए। सदरपुर को 2 इसलिए दिए कि शोर मच गया था वहां उसमें, क्या नाम, पड़ोस के गांव में, तो आदमपुर में। देखो सदरपुर में दे दिया बिजली का, हल्ला मच गया था। मैं जाकर मगा भाई तुम अभी दे दे जाओ, तो 2 देने पड़े थे। हल्ला मच गया था, हल्ला। तो मैं तो यही कहूंगा
कि इन लड़कों के विकास के लिए, इनके भविष्य के लिए मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूं, युवाओं की, किसानों की। आज केवल आप लोगों से ये पूछने आया हूं, भाई 36 कौम युवा तमाम सब लोग यदि तैयार हो तो मुझे बताओ, मैं आगे कदम बढ़ाऊं। ठीक है जी, आज आपसे पूछ रहा था आगे कदम बढ़ाओ, आप लोगों ने आदेश कर दिया और कामों में पूछेंगे और निश्चित रूप से आपसे एक बात कह के जाऊंगा। भाजपा की सरकार है, देश में है, यूपी में भी है, सब जगह है। वो तो बता दी इंस्पेक्टर साहब ने कैसे चल रही कैसे नहीं। चौधरी अजीत सिंह जी को चुनाव हरा जबरदस्ती। एक बात कह जाऊंगा आपको, पहले तो इन्होंने ठप्पा लगाया था, बूथ कैप्चर किया था, बुढ़ाना छोड़ के बाकी क्षेत्रों में किया था। हमारी जिम्मेदारी यहाँ की थी। काउंटिंग में भी इन्होंने गड़बड़ की थी। लेकिन भाई एक बात कह के जाऊं आपको, जब तक इस शरीर में खून रहेगा न माई कनाल में ठप्पा मार सकता, न काउंटिंग में गड़बड़ कर सकता। आप लोग खड़े रहिए, बाकी किसी उसको कोई कमी नहीं छोड़ना है किसी बात की। आपके काम होंगे, आपका विकास होगा। जिस तरीके से पहले काम किया उससे दोगुनी ताकत के साथ आपका काम करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे मंत्री जी, इन्हीं आशाओं के साथ लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा कार्यक्रम के आयोजक और हमारे बड़े भाई रामचंद्र लाठी जी, वो भी आए और अपने विचार रखे। रामचंद्र लाठी जी आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी और सभी गांव के सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान और बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, मेरा सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा है। और आपने जना इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसकी भी आप लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। और मेरा तो यही कहना है भाई, सब जहाँ बात छोड़कर आपस के झगड़े छोड़ छाड़ कर बस यही कामना है कि भाई योगराज मंत्री जी को कामयाब बनाओ और इनकी कामयाबी पूरे गांव की कामयाबी होगी। सबसे बड़ी बात यह है। और ये आप न समझो, चौधरी साहब का के आदेश अनुसार क्या टिकट तो कंफर्म हो ही चुका, लेकिन उसके तौर पर जो है अभी जो है उजागर नहीं हुआ। बस ये है जो। और राज्यपाल जी मेरा अनुरोध है जगदीश से वो मंत्री जी को आशीर्वाद देकर सभा का समापन करें। राज्यपाल जी आशीर्वाद दे दो मंत्री जी को, सभा का समापन हो जाएगा। बहुत अच्छे जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी योगराज सिंह जिंदाबाद, चौधरी योगराज सिंह जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, चौधरी योगराज सिंह जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो? योगराज मंत्री जैसा हो। हमारा सांसद कैसा हो? योगराज मंत्री जैसा हो। इधर आ जाओ।